नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि गुरु का लग्न से लेकर छठे भाव तक क्या प्रभाव रहता है, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि सप्तम से लेकर 12वें भाव तक गुरु का क्या प्रभाव है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गुरु यदि सप्तम भाव में आते हैं तो क्या कमाल करते हैं हमारी कुंडली में। बात हो रही है गुरु की, तो गुरु है बृहद, बड़ा है गुरु। यदि सप्तम भाव में गुरु आ जाता है तो किस प्रकार की स्पाउस रहती है। यहाँ पर यदि गुरु हो तो स्पाउस का जो मेन प्रकृति रहती है वो गुरु प्रधान रहती है। हो सकता है आपकी स्पाउस किसी एजुकेशनल सेंटर से जुड़ी हो, टीचर हो सकती है, वो प्रोफेसर हो सकती है, या कोई फिनेंस हाउस में कार्यरत रह सकते हैं। यहाँ का गुरु इस तरह का प्रभाव देता है। लेकिन पुरुष की कुंडली हो तो अकेला गुरु यहाँ पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं देता है। सप्तम भाव हो गया तो यहाँ पर गुरु यदि युति बना ले किसी ग्रह के साथ में तो अच्छे प्रभाव देते हैं। अकेले गुरु यहाँ पर इतने शुभकारी नहीं माने जाते हैं। और पुरुष की अपेक्षा स्त्री की अगर कुंडली हो, कन्या की कुंडली हो, तो यहाँ पर गुरु अकेला विशेष प्रभाव नहीं डालता है। कभी कभी सप्तम भाव में अकेला गुरु जो होता है वैवाहिक जीवन को नष्ट करने का सामर्थ्य भी रखता है। वो किस प्रकार रखता है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि गुरु जब सप्तम भाव में आते हैं तो ये होता है शुक्र का घर। तो यहाँ पर गुरु है अपने मित्र घर में नहीं होते हैं, क्योंकि तो इस तरह से वो अपने प्रभाव में थोड़ी कमी कर देंगे। और गुरु के साथ ये भी कहावत है कि गुरु कारको भाव नाशाए। तो यहाँ पर गुरु अपने भाव में कुछ कमी कर देते हैं। यदि स्त्री की कुंडली है तो यहाँ पर जो गुरु रहेंगे उसको पति जो है वो तो वेल्दी देंगे, मतलब धनवान पति हो सकता है उसको पति अच्छा मिले। लेकिन ऐसी कन्या या ऐसी स्त्री होगी वो थोड़ी अहंकारी होती है और उनके अंदर एक तरह का ईगो देखा जाता है। तो ऐसी स्त्री अपने पति के साथ में किसी ईगो को लेकर या कोई तरह का कॉम्प्लेक्स लेकर के वो अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने जैसा करती है। और अक्सर देखा जाता है स्त्री की कुंडली में कि सप्तम भाव में गुरु वैवाहिक सुख में कमी करता है। तो ऐसे जातक जिनके 7वें घर में गुरु होते हैं तो उन्हें अपना कोई गुरु जरूर जीवन में बनाना चाहिए अगर सप्तम भाव में गुरु है। वैसे सप्तम का गुरु जो होता है व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहता है। जो साझेदारी रहती है, जो पार्टनरशिप रहती है, उसमें वो अच्छा रिजल्ट्स देता है। और ऐसा गुरु स्पिरिचुअल नॉलेज को भी बना के रखता है। और ऐसे गुरु की जब दृष्टियाँ आय भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4 पंचम दृष्टि आय भाव पर पड़ेगी, तो जो सोर्सेज ऑफ इनकम रहती है वो इनकी फिनेंस से रिलेटेड हो सकती है। कोई आपको धार्मिक कार्य करके उससे भी आप इनकम कर सकते हैं। किसी फिनेंस हाउस से आप जुड़ सकते हैं। कोई प्रवचनकर्ता भी हो सकते हैं, कथावाचक भी होते हैं। तो इस तरह का गुरु आपको आय करवाएगा। और सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ती है तो आपका जो व्यक्तित्व रहता है वो बेहद सुंदर होते हैं। आप देखने में बहुत स्मार्ट होते हैं, सुंदर होते हैं, भव्य आकृति होती है आपकी। और आपके पराक्रम को भी ऐसा गुरु है वो प्रभावित करता है। मतलब आपके जो भाई बंधु रहेंगे, जो आपसे बड़े भाई हैं, वो आपको बहुत सहयोग देते हैं अगर 7वें घर में गुरु आ जाता है। तो ऐसा गुरु विदेश यात्राएं कराएगा, भाई बंधुओं से सहयोग करवाता है। और आपका पराक्रम क्षेत्र में भी आपकी अच्छी एक इमेज होती है। आप जो काम करें वहाँ पर आपकी अच्छी इमेज होती है। आपके कई आपको चाहने वाले लोग भी होते हैं। जब सप्तम भाव में जब गुरु होता है तो आपको ऐसे मानने वाले लोग होते हैं। लेकिन सिर्फ वैवाहिक दृष्टि से जब देखा जाता है
तो सातवें घर का गुरु बहुत शुभ परिणाम नहीं देता है, लेकिन यदि युति में हो ऐसा गुरु तो आपको शुभ परिणाम देता है ज़रूर। लेकिन कन्या की कुंडली में विशेषकर अकेला गुरु यहाँ पर सुख प्रदान नहीं करता है वैवाहिक जीवन का। हाँ, ये ज़रूर है यदि वो उच्च का हो गया या अपने पावर में है तो वो अच्छा ठीक दे देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा गया है कि उच्च के गुरु भी वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान करने में कभी कभी कमी कर देते हैं यदि सप्तम भाव में गुरु हो तो। अब बात करेंगे अष्टम भाव की। यदि गुरु अष्टम भाव में आ जाते हैं तो कैसा होता है। अष्टम भाव जो हमारे आयु का भाव हो जाता है, पैतृक संपत्ति का भी होता है, ये रिसर्च फील्ड भी है। यदि गुरु यदि अष्टम में आ जाएंगे तो व्यक्ति रिसर्चर हो जाएगा, मतलब साइंटिस्ट हो सकता है, वो विशेष प्रकार की रिसर्च करता है। और ऐसे गुरु यदि स्त्री की कुंडली में हो अष्टम भाव में तो स्त्री का विवाह मतलब कन्या का विवाह जल्दी हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर अष्टम में जब गुरु आते हैं तो सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देखते हैं, तो उसको कुटुंब का सृजन करने में जल्दी कर देते हैं। और ऐसे गुरु जो होते हैं वाणी बहुत अच्छी होती है, उनकी वेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। धन घर को देखेंगे, कुटुंब के घर को देखेंगे, वाणी घर को देखेंगे, तो इससे संबंधित जो भी सुख हैं वो आपको अधिक से अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ के गुरु वे बहुत अच्छा करवा देते हैं, मतलब आपको विदेश यात्राओं से जोड़ देंगे, विदेश में जाकर के आप व्यय कर सकते हैं। इस तरह के गुरु अपना पंचम दृष्टि से जो प्रभाव डालेंगे वो 12वें भाव पर डालेंगे, और आपका सप्तम दृष्टि जो होता है वो दूसरे भाव पे होगी, और आपकी नवम दृष्टि जो गुरु की होती है वो चौथे भाव पर होती है। तो चौथा भाव जो होता है आपकी चल अचल संपत्ति का होता है, आपकी माता का होता है और आपके भवन आदि का होता है। तो यहाँ पर यदि गुरु दृष्टि डालते हैं तो आपको अपनी माता से सहयोग बहुत अच्छा प्राप्त होता है, आपके पास अच्छा घर होता है, गाड़ी होती है, और आपकी वेल्थ जो है वो दिन दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु अपनी उच्च की राशि को देखते हैं। तो अष्टम का गुरु, लेकिन त्रिक स्थान होने से गुरु यहाँ पर कुछ अपनी शुभता खोते जरूर हैं। यदि यहाँ पर गुरु अकेले हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहे जाएंगे। उन्हें जिनके गुरु अष्टम में होते हैं उन्हें लीवर से संबंधित रोग हो सकते हैं, उनकी पाचन शक्ति जो होती है वो कमज़ोर हो सकती है, डायबिटिक हो सकते हैं। यदि गुरु यहाँ पर युति बना लें तो श्रेष्ठ रहता है। और अष्टम की गुरु के विषय में एक बात और होती है कि यदि अष्टम में गुरु जब आते हैं तो ऐसे जातक को दैवी शक्ति प्राप्त रहती है, मतलब उसे परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति यदि किसी कष्ट में या तकलीफ में रहते हैं तो वो इमीडिएट उनको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने गुरु जरूर बनाने चाहिए यदि अष्टम में गुरु होते हैं तो। लेकिन अष्टम का गुरु कभी कभी संतान उत्पत्ति में भी कभी कभी बाधक भी हो सकता है। ये विशेषकर पुरुष संतान, मतलब पुरुष संतान में यहाँ पर उन्हें कभी कभी बाधा जरूर देता है यदि अष्टम का गुरु हो तो। अब बात करेंगे कि गुरु यदि नवम भाव में हो तो कैसे रहते हैं। ऐसे गुरु जब नवम भाव में आते हैं तो अपनी ही राशि के हो जाते हैं, क्योंकि धनु राशि जो होती है गुरु की मूल त्रिकोण राशि होती है। ऐसा गुरु जातक को धर्म से जोड़ देता है, मतलब ऐसा जातक धर्म प्रचारक होगा, धार्मिक संस्थानों का मालिक होता है, मठाधीश होता है, अपने धर्म का प्रचार करने वाला होता है, और अपने पिता से जुड़कर, मतलब जो पिता ने उसको व्यवसाय दिया है या नौकरी जो दी है वो उसको आगे बढ़ाता है। वह उसके धर्म का भी प्रचार करता है, पिता के व्यवसाय को भी वह आगे जरूर बढ़ाता है। तो ऐसा गुरु जो होता है पहली तो लगन पे दृष्टि डालेगा, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी रहती है वो बहुत सुंदर होती है, सामने वाले को आकर्षित करता है। उसकी वाणी में भी एक अलग आकर्षण देखा जाता है यदि नवम में गुरु आ जाता है तो। ऐसा व्यक्ति वाणी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर जब गुरु बैठेंगे तो वो धर्म प्रचारक हो जाएंगे, धार्मिक कृत्य करने वाले हो जाएंगे, तो उनकी वाणी तो वैसे भी आकर्षित करने वाली रहती है। तो ऐसा गुरु एक अच्छा व्यक्तित्व देता है, वाणी को आकर्षित करता है और भाग्य में वृद्धि जरूर करता है यहाँ का गुरु, क्योंकि गुरु को नवम भाव में कारक तत्व प्राप्त रहता है और गुरु की स्वयं की यहाँ पर राशि होती है। और ऐसा गुरु जो होता है सप्तम दृष्टि अपने पराक्रम भाव से बनाता है। तो जब पराक्रम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा, धार्मिक कृत्यों से उसकी जान पहचान होती है, और समाज में एक विशिष्ट, मतलब उसकी एक पहचान होती है, लोग उसे जानते हैं समाज में। और बात करेंगे कि
उसकी पंचम दृष्टि की, माफ़ कीजिए, नवम दृष्टि की। यदि नवम दृष्टि गुरु जब नवम में आता है तो उसकी नवम दृष्टि नवम से नवम पंचम में पड़ती है। तो ऐसा गुरु बहुत श्रेष्ठ संतान देने वाला होता है। आपको एक एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छा रहता है और उसके माध्यम से आप अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। और श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति यहाँ पर गुरु देता है जब नवम भाव में जब गुरु होता है, तो जब वो पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा तब। तो कुल मिलाकर के नवम का गुरु बहुत अच्छा रहता है, बहुत शुभता प्राप्त होती है। और यहाँ पर जब नवम भाव में गुरु होते हैं तो ऐसे जातकों को अक्सर धार्मिक कृत्यों में डोनेशंस देने चाहिए, मतलब चैरिटी में देने चाहिए, जहाँ पर धर्म का प्रचार होता है, या जो धार्मिक संत महात्मा होते हैं उनको उनके अनुयायी भी बनने चाहिए और उनका मान सम्मान आदि जरूर करना चाहिए। तब नवम का गुरु और भी ज़्यादा शुभता प्रदान करता है। अब बात करेंगे कि 10वें घर में गुरु कैसे होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मकर राशि होती है, तो गुरु की ये नीच की राशि हो जाती है। मकर राशि में गुरु इतने प्रबल नहीं होते हैं। यदि गुरु यहाँ पर अकेले होते हैं तो इतने अच्छे विशेष फल प्रदान नहीं करेंगे। हाँ, यदि गुरु यहाँ पर किसी युति में आ जाएंगे तो ऐसे गुरु आपको अच्छा कार्य दे देंगे, एक अच्छा प्रोफेशन दे देंगे। ऐसे गुरु जब युति में आते हैं तो इस प्रकार का प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये एक उपापचय भाव भी है। 10वां घर जो है होता है त्रिशदाय भाव भी होता है और उपपचय भाव भी होता है। तो यहाँ पर जब गुरु आते हैं तो आपको एक अलग महत्व दे देते हैं, क्योंकि 10वें घर में जब गुरु आएगा तो उस आदमी के जो कर्म रहेंगे वो गुरु प्रधान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब एक तरह से प्रशासनिक क्षमता लेकर के भी आता है। यहाँ पर जब बैठेगा सूर्य के साथ में तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके काम करवा देगा, प्रशासन से आपको जोड़ देता है और बिजनेसमैन भी आपको बना देगा। वैसे बिजनेसमैन तो नवम भाव से भी आपको बनाएगा अच्छा बिजनेसमैन, लेकिन दशम से भी यदि कहीं शुभ ग्रहों के साथ में इसकी युति हो जाती है, सूर्य के साथ में हो गई, तो आपको काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर में दे देगा। अगर शनि के साथ में युति होती है तो आपको न्यायाधीश की उपाधि भी प्राप्त करवा देता है ऐसा गुरु। लेकिन यहाँ पर शनि की स्थिति विचारणीय रहती है कि शनि आपका किस तरह से है, कितना बली है, किस राशि में बैठा है। यदि 10वें घर में शनि गुरु की युति हो तो इसमें हम इस चीज़ को ज़रूर विचार करेंगे कि शनि की विशिष्टता कितनी अच्छी है या कैसी है। तो ऐसा गुरु जब युति में आएगा तभी आपको यहाँ पर ये कमाल करते हुए दिखेगा। अकेला गुरु यहाँ पर अक्सर जॉब को लेकर या व्यवसाय को लेकर कुछ समस्याएं जरूर देता है। तो यहाँ पर इसकी पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी दूसरे भाव पर, तो धनदायक बन जाता है ऐसा गुरु, धन संग्रह करवाता है आपको। आपकी वाणी अच्छी हो सकती है, आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं अपने वाणी के माध्यम से। बीमा पॉलिसीज़ वगैरह भी करवाता है ऐसा गुरु जो होता है, और कोई कमीशन का बिजनेस भी यहाँ पर गुरु दे देता है आपको। और सप्तम दृष्टि उसकी जो पड़ेगी वो चतुर्थ भाव पर, तो उसको भवन, गाड़ी, जो संपत्ति आदि है वो उसकी जरूर बढ़ेगी जब यहाँ पर गुरु दृष्टि डालेंगे तो। और यहाँ पर जो उसकी नवम दृष्टि होगी वो छठे घर पर रहेगी, तो छठे घर में वो रोगों से लड़ने की क्षमता उसे जरूर देते हैं, पर समय समय पर यहाँ पर उसको वो रोग भी जरूर देते हैं, पर लड़ने का सामर्थ्य यहाँ पर जरूर देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि 10वें घर का गुरु यदि छठे भाव के स्वामी के साथ कोई युति में आ जाए तो यहाँ पर प्रोफेशन हाउस जो रहता है उसमें अक्सर तकलीफ़ें देखी जाती हैं। तो अब बात करेंगे 11वें घर की कि 11वें घर में गुरु किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। 11वां घर जो है उसको भी कारक तत्व प्राप्त होता है, 10वें घर को भी रहता है, 11वें घर को भी। तो 11वें घर में गुरु किस प्रकार का प्रभाव देंगे। 11वें घर में जब भी कोई ग्रह आता है तो निरंतर आय करवाता है, आय तो निरंतर होगी उसकी, गुरु भी करवाएगा। कोई भी ग्रह आता है वो आय तो जरूर करवाएगा, लेकिन यहाँ का गुरु शुभ भावों से आपको जोड़कर आय करवाएगा। ऐसा जातक बुद्धि से बहुत ही प्रबल होता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, अच्छी निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसको फिनेंस आदि से आय हो सकती है, उसकी संतान बहुत श्रेष्ठ रहती है, कोई अच्छा व्यवसाय भी हो सकता है, बीमा पॉलिसी करने वाला भी होता है, कमीशन का भी अगर एजेंट रहता है तो उसकी कंटिन्यू उसकी आय रहती है, उसमें कभी भी मतलब कोई तरह का
विरोध नहीं आएगा, कंटिन्यू अपने आगे बढ़ता रहेगा, निरंतर आय प्राप्त करता है। यदि 11वें घर में गुरु हो, उसको संतान बहुत अच्छी दे देता है, संतान के माध्यम से वो अपने सारे सुखों को भोगने वाला रहता है। और यहाँ पर उसको जो पराक्रम का सुख रहता है, जो भाई बहनों का सुख रहता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उसके भाई होते हैं, अधिक मात्रा में भाई हो सकते हैं, और भाइयों के साथ में उसका व्यवसाय भी जुड़ा रहता है, वो उनसे काफ़ी अच्छी मात्रा में इनकम कर सकते हैं अपने भाइयों के माध्यम से, और वह विदेश यात्राएं भी करते हैं। उसकी लेखनी बहुत अच्छी हो सकती है, यदि गुरु 11वें घर में हो तो उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है। वो अगर वो लेखनी करें, धर्म क्षेत्र में अपनी कोई किताबें या उनकी कोई उनसे संबंधित कोई व्यवसाय चलाना चाहे तो बहुत अच्छा ऐसा गुरु बहुत अच्छी इनकम दे सकता है। और उसको जो पत्नी मिलती है वो भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु दृष्टि डालेंगे अपनी, तो उसे जो उसकी स्पाउस रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, वो भी इनकम करने वाले हो सकते हैं, स्पाउस के माध्यम से भी उसकी इनकम बढ़ती है। तो 11वां घर का गुरु ज्ञानी पुरुष बनाता है, उसका एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, और कंटिन्यू यहाँ पर आय कराता है। 11वें घर का गुरु बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करेंगे 12वें घर की। अगर 12वें घर में गुरु आ जाता है तो किस प्रकार रहता है। 12वें घर में मीन राशि रहती है, गुरु की स्वयं की राशि रहती है। तो ऐसा गुरु जो रहता है वो व्यय बहुत अधिक मात्रा में कराते हैं, क्योंकि व्यय का भाव है, व्यय उसके बड़े बड़े होते हैं और विदेशों से उससे जोड़ा जाता है। ज्ञान का ग्रह अगर 12वें घर में आ जाएगा तो ज्ञान से तो व्यक्ति बहुत प्रबल नहीं होता है। उसका जो नॉलेज रहती है, उसको नॉलेज जरूर होती है, पर वो अपनी नॉलेज को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसका जो कॉमन सेंस रहता है वो कभी कभी थोड़ा कम देखा जाता है। यहाँ पर उसे पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, कभी उसको चर्बी की तकलीफ हो सकती है, या यहाँ पर कहें तो थायराइड की तकलीफ भी उसको देखी जाती है। और वाणी उसकी जो रहती है वो विशेष अच्छी नहीं होती है, क्योंकि गुरु जो है वाणी भी अच्छी देते हैं, लेकिन व्यय भाव में जब बैठेंगे तो अपनी वाणी का वो व्यय कर देता है, अपनी वाणी से किसी को प्रभावित नहीं कर सकता। यहाँ पर उसके बेवजह के शत्रु बनते हैं। यदि 12वें घर में जब गुरु आता है बेवजह के शत्रु बनाते हैं, लेकिन ये विदेशों से उसे जोड़ देते हैं। ये विदेश यात्रा कर सकता है, विदेशी मुल्कों से वो अपनी आय प्राप्त कर सकता है, या अब्रॉड सेटल भी वो व्यक्ति हो सकता है यदि गुरु 12वें भाव में आ जाए। क्योंकि त्रिक भाव हो गया तो गुरु को इतनी शुभता नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी उसे विदेशों से आय हो सकती है। और इस तरह से सप्तम से लेके 12वें भाव तक गुरु का क्या प्रभाव रहता है आज हमने जाना। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे माध्यम से कुछ अपनी कुंडली के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जो हमारे वीडियो की शुरुआत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।